रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 कॉलम है, 3 कॉलम जो है, पहला का डेटा टाइप, अब तीनों का डेटा टाइप पहले देखो कि होता क्या है। तो पहले का टेक्सुअल डेटा है, दूसरे का क्या है, नंबर है, तीसरे का भी नंबर है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि दो जो नंबर है मेरा, उसमें से एक जो नंबर जो है ईयर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? वो तो ईयर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, ये एक टेबल है, नॉर्मल टेबल जो आप बीआई में यूज करते हैं, और इसी के ऊपर हम लोग सारा क्या करेंगे ना, सारा काम करेंगे बाद में, अभी तक तो नहीं यूज किए। अब आप ध्यान देना कि जब हमने यहाँ पे जब ये किया, डेटा पे हम आए हैं, कहाँ पे आए हैं, डेटा के ऊपर। इज दैट क्लियर? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स कितना दिखा रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स कितने दिखा रहे हैं, कितना दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है, 3 दिखा। ठीक है। अब इस फील्ड के वैल्यू को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला ये क्या है, ईयर है, करेक्ट। ईयर में भी जो है तुम्हारा नंबर है, और वैल्यू में भी क्या है, वो उस म्यूट कर लेना पीछे का आवाज, पीछे आवाज म्यूट कर लो सारे, कोई जो क्वेश्चन होगा वो मेरे से करेगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो है, इसका वैल्यू है, करेक्ट। तो अगर हम इस वैल्यू को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन। जैसे पिवट टेबल में हम ड्रैग करके ड्रॉप करते थे, तो वो क्या करता था, वो टोटल का सम दिखा देता था। इज दैट क्लियर? टोटल का सम दिखाता था ना, हाँ, यही ना दिखाता था। तो कोई भी न्यूमिक वैल्यू को जब आप ड्रैग करके ड्रॉप करते हो, तो इट विल गिव यू एग्रीगेटेड डेटा। इज दैट क्लियर? अब एग्रीगेटेड डेटा में भी बहुत तरह का डेटा हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक एवरेज हो गया, देखो यहाँ पे मीन, मैक्स, काउंट डिस्टिंग, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन, मीडियम, ये सारा तरह का हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एवरेज करेंगे तो इट विल गिव यू द एवरेज। हाँ, अगर सेल्स पर्सन को ड्रैग करके अगर किसी एक दूसरे टेबल में डालेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, व्हाट इज द सेल पर्सन, सेल पर्सन है क्या, हाँ क्या है, टेक्स्ट है। तो सेलेक्ट किए और ड्रैग करके ड्रॉप किए, तो तो ये क्या करेगा, ये यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंट करके देगा। इट ऑलवेज गिव यू व्हाट, द यूनिक वैल्यू। ये हमेशा यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, समझ में आ रहा है? आ? तो अब क्या हो गया, ये टेक्स्ट के साथ तो ये फीचर्स आ गया, टेक्स्ट के साथ क्या हो गया, ये फीचर आ गया। एक मिनट, यस, ठीक है, क्या नहीं आ रहा है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो टेक्स्ट के साथ में क्या हो गया, लिमिट वैल्यू आ गया। बट लेकिन इसी टेक्स्ट वैल्यू को अगर हटाते हैं, ईयर है, ईयर को जब ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा, ये बताइए, व्हाट इज द वैल्यू, क्या आएगा वो। सर वो यूनिक, मेरे हिसाब से तो इसका यूनिक ईयर्स देना चाहिए, और मे बी इसका टोटल भी दे सकता है, क्योंकि सम वैल्यू है ना, तो उसका सम भी तो दे दोनों सकता में है। से एक ही चीज हो सकता है, दोनों रसगुल्ला थोड़ी खाओगे भाई, एक रसगुल्ला तो बताओ ना। मेरे हिसाब से अगर वैल्यू आप क्या ईयर डाल रहे हो तो सर, वैल्यू डाल रहे हो ना, तो सर मेरे ख्याल से सम दे देगा ये। करेक्ट, ये सम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा का सिंबल है। क्या क्या सिंबल है, सिग्मा का। तो अगर हम चाहते हैं इस वैल्यू को, वैल्यू तो ये ईयर आना चाहिए ना, 2012 2013, यूनिक वैल्यू, तो ये किसकी तरह होना चाहिए, ये टेक्स्ट की तरह, टेक्स्ट की तरह होना चाहिए। या तो इसका डेटा टाइप चेंज कर देंगे, अगर डेटा टाइप नहीं चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डू नॉट, ये कर दिए। जैसे ये सॉरी, ईयर में आते हैं, ईयर में करना है ना, ईयर को सेलेक्ट किए और डू नॉट कर देते हैं। तो डू नॉट का मतलब क्या हो गया, जो आपका वैल्यू है वो क्या होगा, यूनिक वैल्यू में। एग्रीगेट का मतलब, डू नॉट एग्रीगेट का मतलब अगर नंबर है तो उसको एग्रीगेट समेशन या कुछ वैल्यू को क्या करना है आपको, सम, मीन, मैक्स ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है। इसीलिए वो क्या हो गया, आपका क्या कहला गया, आपका आ गया, समझ में आ गया। डू नॉट एग्रीगेट का मतलब, बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया कि डू नॉट एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। सेम चीज हमने यहाँ पे डाला हुआ है, चल लिखा सुना,
सेम चीज यहाँ पे डाला है। अगर हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, देखो पहला स्टेप आप लोग ने किया है, किसने किसने किया है ये प्रॉपर, किसने किसने किया है ये सीट? I have गुरप्रीत, done this one. यस, हाँ मैंने कर लिया। गुरप्रीत ने किया था, और किसने किया है? और कोई जवाब दे ही नहीं रहा है, वेरी गुड। और मैंने नहीं किया सर, दो ही किया, दो ही प्रोजेक्ट किए थे सर, 2 या 3 जन किए बस। अरे देख भाई, हर एक कमांड में देखो, जैसे है ना कि अगर आप एक्सेल सीखने जाते हो तो क्या सिखाएगा, हर एक एक कमांड सिखाने के लिए लग गया तो उसकी टाइम लग जाएगी, हर एक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या है ना कि इसलिए इस तरह से हम बना के दिए है कि ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी तो नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन जब आप काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्या स्टेप था, ये जो डेटा आ रहा है, अब इसी काम को क्या कर रहा है, देखो इस काम को हम मैनुअली काम करके दिखा रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है। आप लोग को तो करना पड़ेगा ही काम, नहीं मेहनत करोगे काम नहीं करेगा। कॉपी किए, इसे पेस्ट करके लिख दिया, हम अभी कुछ नहीं बताएंगे, एक बार और ट्राई करोगे। अब हम सबसे पहले क्या कर रहा है, इसमें क्या बोला, ये क्या क्या है, ये बोला क्या कि सबसे पहले उसने क्या किया, किसे हटा दिया, नल को और टोटल को हटा दिया। तो यहाँ से नल और टोटल तो हट सकता है कि नहीं हट सकता है, यहाँ से देखो ये ब्लैंक आएगा, नल तो आएगा नहीं और टोटल नहीं, हटा देंगे। तो ये क्या हो गया, इस तरह का डेटा आ गया। अगर इसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन सर करें, अगर हम टोटल को रखे भी रहने दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, फालतू का डेटा है ना, टोटल तो सम, ठीक है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब नल इज समझ आ रहा है कि हाँ, नीड नहीं है, बट टोटल इन केस रख भी रहे हैं तो दैट इज तब नॉट एन इशू आई बिलीव। कोई 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 इशू नहीं है, ठीक है। तो वो सिर्फ दिखा रहा है कि टोटल जो आ रहा था इस सारे का सम आ रहा, तो इट डजंट मेक सेंस, ओके, इसलिए वो इसने हटा दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या कर दिया है, अब इसका नंबरिंग डाल दिया। तो हम अगर नंबरिंग डाल देते तो ये 1 2 से इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा, होगा, हो गया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें उसने क्या किया, पीवट कॉलम किया। पीवट कॉलम किसके बेस पे किया, पीवट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पीवट, दैट नहीं, पीवट का मतलब कॉलम को रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना, किसको, रोज को कॉलम्स में, और अनपिवट का मतलब कॉलम्स को किस में कन्वर्ट कर देना, मतलब 1 2 3 है लिखा हुआ है, 1 2 3 4 है, तो इसे कॉपी करके ये जो ट्रांसपोज मारते हो ना आप लोग, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज योर पीवट। क्या कहलाता है मेरा, पीवट। और ये प्रोसेस से ये प्रोसेस अगर आएगा तो वो क्या है, कहेगा अनपीवट कहलाएगा। हमने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था, अगर आप लोग को याद है तो शायद उसमें ये कंसेप्ट दिया होगा, ज्यादा आप लोग को तकलीफ लग रहा है तब। ये भी वीडियो, ये भी तो फाइल नहीं खोले होगे आप लोग, कि खोले हो? देखो इसमें एक छोटा छोटा सा चीज स्टेप्स दे दिया है कि कौन प्रॉपर्टी किस में है। यहाँ पे पीवीटिंग का कहीं दिए होंगे, इसमें होगा सर, शायद ये वाला आपने भेजा नहीं है। ये नहीं हाँ भेजा? सर ये वाला नहीं भेजा, सर, एक हमारे बार भेज पास दीजिए अभी। अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ। तो ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा क्या करने का, अपेंड क्वेरी नहीं दिया है कि पीवीटिंग दिया होगा, हम कहीं से रखे होंगे। अच्छा दे देता हूँ, ये वाला नहीं भेजा, हाँ दूसरा ये भेजा देखिए, था। दिस इज द पीवीटिंग, देखो यहाँ पे pivoting is a fancy way to describe a tuning a distinct value into column। समझ में आ गया, डिस्टिंग रो मतलब अभी क्या है, ध्यान दो, डिस्टिंग रो करने का मतलब क्या हो गया, अभी राइट नाउ आई हैव अ यूनिक रो, है ना, तो इसको क्या कर रहा है, कॉपी करके क्या कर रहा है, ये रो से कॉलम में पेस्ट कर रहा है, करेक्ट। लेकिन अगर ध्यान देना कि अगर ये बार एक और अगर 2 आएगा तो अभी क्या करेगा, इट विल गिव द सेम रिजल्ट। ये 5 है, 5 के जगह पे ये क्या देगा, 4 ही देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, पीवट। अब इसी चीज को अगर यहां से प्रोसेस कर दिए, कॉपी किए और इसे क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए दिस वे, तो इज ए अनपीवट। अब ट्रांसपोज एक बताए थे, कॉपी करेंगे, अगर ये पेस्ट का रिजल्ट इस तरह से आएगा तो दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट, क्या कहलाएगा, नहीं ट्रांसपोज कहलाएगा। जब यूनिक वैल्यू हर एक केस में 2 एक कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार है ना, 2 बार है, तो वो क्या कहला गया,
ट्रांसपोज। तो यहाँ पे जो उसने क्या किया है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्क्रीन में, उसने क्या किया है, पीवट किया है। पीवट किया है, पीवट किसको किया है, ये नेम, डेट ऑफ बर्थ, आवरली, यही ना। तो ये जो जो नेम लिखा हुआ है, हम नहीं जानबूझ के कर रहे कि करोगे, जो नेम लिखा है और क्या लिखा, जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है और क्या करना है, आवरली लिखा हुआ है या, और तो ये जो चीज होगा ये इस तरह से आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहां भी तो लाना है। तो ये नंबर है, ये सब तो नंबर है ना, ये जो नंबर होगा उसको एज इट इज रखना है। तो इसीलिए इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डू नॉट एग्रीगेट कर रहा है। किसको कर रहा है, डू नॉट एग्रीगेट करो। ये जितने भी जो ये जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, ये वैल्यूज बन गया। इस पूरे वैल्यूज को क्या करेगा, वो क्या करेगा, एज क्या करेगा, डू नॉट एग्रीगेट करेगा, बस दैट्स इनफ। उसके बाद जब डेटा आ जाएगा, उसके बाद आप फालतू का जो कॉलम था वो डिलीट कर सकते हैं आप। सो दिस इज द वे। आप इसको करो फिर से, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये जो चीज हो गया, यही काम हो गया। अब ये क्या करेगा, जैसे ये करेगा तो देखो यहाँ पे तीन चीज आ जाएगा, यहाँ पे तीन चीज हो जाएगा। जैसे ये क्लिक करोगे तो ये जो पार्ट होगा, ये नंबर है और ये अल्फा न्यूमिक है ना। तो वैल्यू जब करते हो ना इसको, तो ये जो है इसे एग्रीगेट करेगा। पीवेट जब करेंगे हम लोग, जैसे मान लो समझो 1 2 1 3 है और इसका वैल्यू क्या है, एक है ए बी सी डी है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जब काम करोगे ना तो ये इस तरह से आएगा, ए को इधर लाएगा 1, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं होगा, 1 2 3 होगा और एक का क्या होगा, इस तरह से डेटा आएगा। क्या हुआ, नहीं सॉरी ए है ना, ए है ना, ए और क्या, ये क्या है, 2 का क्या हो गया, बी हो गया और सी का डी, और इसका फिर से क्या होगा, ये जो वैल्यू आ रहा है ये क्या हो जाएगा आपका, फिर क्या हो जाएगा, ये 1 का क्या हो गया, 1 का सी, इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करेगा। तो जस्ट ट्राई टू डू दिस, एक बार करो, अगर नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, यूज करते हैं, बताते हैं कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर मैंने एक डाउट पूछा था जिसमें मेरे को पिवट में सम ऑप्शन नहीं आ रहा था। ओके, अरे आपको देखा ही नहीं है, ठीक है, देखा ही नहीं है आपका, ठीक है। ओके और सर मेरा एक जो आपने एक शीट दी थी ना, जिसमें आपने बोला था कि हम स्प्लिट करेंगे, स्किप करेंगे, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट। हाँ, कहाँ पे, कौन फाइल, उसमें मेरा, हाँ उसमें मेरा वो स्प्लिट नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर मैं अच्छा, जैसे अच्छा, टिम और जॉनसन को स्प्लिट कर रही हूँ, अच्छा ये वाला, हाँ मैं आपको ना स्निपेट भेजती हूँ, तो मेरा नल आ रहा है, मैंने अभी ओपन भी किया हुआ है। अच्छा एक मिनट, चलो ठीक है। ये इसमें नहीं सर, वो बहुत लंबा एग्जाम, ये वाला नहीं सर, जो दूसरी एक शीट थी आपने दी थी, अलग से दिया था क्या, वो थी कॉलम एग्जाम्पल। हाँ ओके, वो तो आपने उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था, बट समहाउ मेरा पता नहीं, शो ही नहीं हो रहा है वो। अच्छा ये अलग, ये होगा मेरे ख्याल से कॉलम फ्रॉम कॉलम एग्जाम्पल, हाँ ये अलग चीज है, ये तो आपका अलग चीज है, चलो ठीक है, ये अलग चीज है। चलो मैं इसको बताऊंगा, और ये कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ, 1 to 1 कर लेता हूँ, तो वहाँ क्लियर कर देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, मैं कर देता हूँ। चलो आज हम लोग जो देखेंगे ना, देखो रियल टाइप में भी जो है ना प्रॉब्लम्स आपके आते रहेंगे। जितना आपको पावर क्वेरी दिए है ना, अभी होता क्या है ना कि हर एक दिन हम भी एक नया चीज रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, पावर पिवट से क्या करते हैं, कोशिश करते हैं करने का। जो आप लोग ने एक्सेल में जितना काम किया था, ठीक है, वो सारा काम आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से क्या कर सकते हैं, पावर क्वेरी में आप अपना अच्छे तरीका से क्या हो सकता है, यूज कर सकते हो। देखो लास्ट वीक में एक बंदे जो थे ना, एक बंदा था मेरे पास आया था, क्या करने का, प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया था। क्या प्रॉब्लम था उसका, पहले मैं बताता हूँ कि होता क्या, कि उसके पास क्या था ना, आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा इसको करने का, ठीक है। हम सिर्फ डेमो बता रहे हैं कि मेरे में क्या हुआ था।
ABC नाम का एक फोल्डर है, और उस फोल्डर में क्या है, उस बंदे ने क्या किया था, राइट क्लिक करके 2010 का डेटा रखा। ये एक फोल्डर है, 2011 का डेटा रखा, 2012 का डेटा रखा, करेक्ट। ओके, अब इसके अंदर में भी क्या किया, इस फाइल को रखा। मतलब होता है ना कि 1 तारीख का फाइल आएगा, ये 1 जनवरी का फाइल हो गया। समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। ईयर वाइज और मंथ वाइज डेटा। हाँ, ये कर सकते हैं। मतलब सारा फोल्डर को इसके अंदर में, किसके अंदर में डाल दिया, इस एबीसी के अंदर में डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब हमारे को क्या है क्वेश्चन, कि इस फोल्डर के अंदर के सारे डेटा को भी रीड करना है। क्या करना है, मतलब क्या, समझ में आ गया ना, कि अगर कोई फाइल है मेरा यहाँ पे, तो इसके अंदर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर भी पड़ा हुआ है, तो यू कैन इजली व्हाट, आप उस, क्या पॉसिबल है इस तीनों फाइल को रीड करना? एक एक फोल्डर वाइज तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन एक फोल्डर के अंदर में सब फोल्डर भी अगर होगा, तब भी आपका फोल्डर जो होगा क्या करेगा, डेटा को क्या करेगा, रीड कर लेगा। इसके अंदर सबके डेटा के अंदर का वो डेटा को क्या करेगा, वो रीड कर लेगा। बट द प्रॉब्लम क्या होगा, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ ध्यान देना है आपको, कि सारा का हेडिंग और सारा का जो है हेडिंग और डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तब क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। अब आप लोग के लिए असाइनमेंट है, गूगल पे जाइए, जहां पे जाइए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप लोग गूगल में जाके इस चीज को ढूंढिएगा कि कैसे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अभी देखो, एक फाइल है, इस फाइल में कितने सीट्स है, 2 सीट है, करेक्ट। अभी तक क्या होता था कि हम लोग 2016 का जो डेटा है, याद है ना कि 2016 पे हम लोग बहुत कंसंट्रेट कर रहे थे, ये 3 फाइल पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे थे, 15, 16, 17, करेक्ट। तो इस सारे फाइल में एक्सेल का सीट कितना है, एक्सेल का सीट कितना है मेरा, 1 है, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है कि ये जो सीट बनेगा ये इस तरह से बना, अब ध्यान देना, इस तरह से बनेगा आपका, एक इस तरह से बनाइएगा, ये जनवरी हो गया, ये क्या हो गया, फरवरी हो गया, और ये क्या हो गया, मार्च हो गया। समझ में आ रहा है कुछ क्वेश्चन, कि एक फाइल के अंदर में नंबर ऑफ सीट n हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। और एक फोल्डर में इस तरह का फाइल कितना हो सकता है, मल्टीपल फाइल हो सकता है। तो हाउ कैन वी इंपोर्ट दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इनटू द पावर क्वेरी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई किसी को प्रॉब्लम, को रिक्वायरमेंट समझ में आ गया, सिनेरियो समझ में आया, कि अगर हमारे पास क्या है, एक ही फाइल के अंदर में मेरे पास बहुत सारा सीट्स है, उस सीट्स को एक ही बार में फोल्डर के थ्रू हम लोग कैसे यूज करेंगे? कोई प्रॉब्लम किसी को? फोल्डर के थ्रू, या एक सिंगल फाइल को इंपोर्ट करते समय ही वो क्या कर ले, सारा फाइल को एक ही बार में। देयर इज नो नीड टू सेलेक्ट द व्हाट, जहां से हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना 1 2 3 4 कि कौन कौन सा सीट को सेलेक्ट करना है, देयर इज नो नीड टू सेलेक्ट द थिंग, एक ही बार में क्या हो जाए, सारा डेटा हो जाए। ये पहले आप गूगल कीजिए, समझिए प्रॉब्लम को, एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। हाँ, एक ही बार में नहीं, एक ही बार में, दोनों दो अलग अलग तरीका है। या तो कोई फाइल को सेलेक्ट करो, ये फाइल यहां से सेलेक्ट किया, तो इस फाइल के अंदर का सारा फाइल अपने आप सेलेक्ट हो जाना चाहिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया, उस फोल्डर में जाएगा तो उस फोल्डर में हर एक फाइल में नंबर ऑफ सीट्स अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो वो चीज हो। तो ये आप लोग कोशिश करना, नहीं होगा तो बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर से हम पढ़ाएंगे पिवट टेबल। अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये वाला फाइल का, ये डेटा का। अब इस डेटा पे आप लोग थोड़ा सा देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, बट वी आर डूइंग द, अब हम लोग इस पे इफ यूज लगाएंगे,
सारा कमांड अभी हम लोग यूज करने जा रहे हैं इसी फाइल्स पे। तो इस फाइल को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं और मॉडलिंग का बेसिक चीज आज हम लोग देखेंगे कि मॉडलिंग क्या होता है और कैसे कैसे काम करते हैं, और अपने काम को मॉडलिंग के थ्रू किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो दिखाएंगे। तो यहाँ से ये फाइल्स को यूज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोग देखे थे कि हर एक बंदा ने किस क्वेश्चन के अगेंस्ट में क्या किया था, कौन सा सर्वे का आंसर दिया था, ये देखा था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हम लोग सीधा ट्रांसफॉर्म मार देते हैं। अब देखिए मेरे पास जो फालतू का कॉलम है सब में, इसमें से 90% कॉलम हम लोग डिलीट कर रहे हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरे को सिर्फ अभी एक कॉलम आपको समझाने के लिए क्या करना है, सिर्फ एक कॉलम हमको भी रखना है, 2 कॉलम रखना है। पहले हम इसका राइट क्लिक किए और यहां से हम लोग डुप्लीकेट किए। डुप्लीकेट सारे को मालूम है ना कि करता क्या है, ऑल ऑफ यू अवेयर विद दैट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करता क्या है कि एक कॉपी बना के टेबल का एक और रख देता है, 2 अलग अलग एंटिटी बन गया। और यहाँ पे देखो दोनों का सोर्स यहाँ का नाम सेम है। ठीक है, तो अगर आप एक में चेंज करोगे तो दूसरा में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली अ फोटो स्टेट मशीन, जहां पे एक डुप्लीकेट उसका रिकॉर्ड क्या करता है, बना के लाके दे देता है। अब इसमें से मेरे को सिर्फ क्या करना है ना, सिर्फ ये कॉलम्स को रखना है, लास्ट वाला कॉलम को, और आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या यूज करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, डिलीट यूज करते हैं। व्हाट इज द यूज, रिमूव कॉलम्स। तो मेरे पास सिर्फ कितने कॉलम्स हो गए, 2 कॉलम्स हो गए। अरे कैसे किया आपने रिमूव कॉलम्स, एक बार बताना फिर से। अरे सेलेक्ट कर लिए, जैसे हमने ये सेलेक्ट किया ना, हाँ तो यहाँ से सेलेक्ट किए, शिफ्ट की प्रेस करो और जहां तक सेलेक्ट करना है तो सबसे लास्ट अच्छा, में गए और ठीक इस है, हाँ, हेडर हाँ। को सेलेक्ट करके हाँ, राइट क्लिक ठीक, किए ठीक और है। रिमूव कॉलम कर दिए। ठीक है, मुझे लगा कुछ डिफरेंट था। नहीं ठीक है। ठीक है, हो गया। अब हो गया। अब देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट, क्वेश्चन नंबर Q13 है, विच डिपार्टमेंट डू यू वांट। मतलब अब बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन ऊपर वाला है। तो अभी फिलहाल हमें डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, हमें या तो इसे चीज को डिलीट कर दो या इसे ऊपर रख दो। ये तुम्हारे ऊपर रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि तुम कैसे मैनेज करते हो। कोई बंदा क्या करेगा कि अपने प्रॉपर्टी को जाएगा और यहां से क्या कर देगा, यूज एज अ रो कर दिया, तो देखो वो बन गया। कुछ बंदे क्या कर सकते हो कि आप वो दूसरा काम करेगा, क्या काम करेगा, जाएगा ट्रांसपोज में होम में जाएगा और यहां से क्या करेगा, रिमूव टॉप रो, एक रो को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे काम करते हो, क्या आप, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आ गया ना। अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 2। व्हाट इज द मीन ऑफ द 1 2, यहाँ पे कुछ 1 2 का मतलब दिया है। डिपार्टमेंट में हमें क्या करना है, कि करना क्या है कि हमें 1 का मतलब होता है आईटी डिपार्टमेंट और 2 का मतलब क्या हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट। अब हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जो वो मैनेज करके रखे, कि वो बताए कि 1 का मतलब क्या होता है, आईटी होता है, और 2 का मतलब होता है क्या, क्या हुआ, हाँ। तो ये कौन कहां से कैसे लिखेंगे, ये कैसे यूज करेंगे, ये बताइए। ये ऑप्शन अगर आपको लिखना होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है आपको, जो 1 जहां जहां पे रखा रहे वो क्या करना है, वहां पे क्या करना है, ग्रुप बाय कर, आईटी। तो क्या करेंगे, ग्रुप बाय कर, मर्ज से हो जाएगा सर, मर्ज की वजह से। अरे सर मर्ज का रिप्लेस, मर्ज है कहीं, अभी replacement। क्या मर्ज क्या कर रहा है भाई, हेलो कहाँ आवाज आ मर्ज रही कहाँ, सर? मर्ज कहाँ कर रहे हो, मर्ज है कहीं पे लिखा हुआ है कि आईटी, किसी टेबल में आईडी उईडी लिखा हुआ है। सर रिप्लेस कर देंगे ना, 1 रिप्लेस विद वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन आपने आंसर दिया। क्या बोला, रिप्लेस कर देंगे। कर देंगे। ये भी एक तरीका है क्या करने का, क्या करेंगे, मैंने सोचा ही नहीं था अभी तक। कहाँ गया रिप्लेस, राइट क्लिक, रिप्लेस 1 को क्या करते हैं, आईटी में कन्वर्ट करते हैं, यही ना कर रहे हो। चलिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, देखो एरर थ्रो कर रहा है। वाह, सर आपने पूरी शीट
पिक ही है, सिर्फ हमें 1 पे करना है ना अच्छा कि सेलेक्ट, 1। अच्छा ठीक है, तो हम जब तक हाँ। ये सेलेक्ट कर लेंगे ना, इस पूरे कॉलम में ना अच्छा। करना है हमें। हाँ, राइट क्लिक और कहाँ गया फाइंड, कहाँ है भाई, पीपल पे फाइंड यहीं पे कहीं होगा ना, रिप्लेस 1 आईटी आ रहा है, क्या बोल रहा है ये, नेम वैल्यू। नंबर इंटर न्यूमिक वैल्यू। आप बहुत हद तक सही है कि आप ऐसे, लेकिन देखो इस तरह से काम नहीं करते। अरे आप लोग को एक चीज बताए थे, पहला पहला तरीका क्या था याद है, ये कंडीशनल फॉर्मेट, कुछ याद है किसी को? ओके ओके, इसको हम यहाँ उसमें पे चेंज आप क्या करेंगे। करोगे, 1 लिख देंगे, यहीं पे है ना, अब यहाँ पे है ना डिपार्टमेंट नेम है ना, अब यहाँ से किस कॉलम का वैल्यू, इस कॉलम का वैल्यू ना, इसका वैल्यू 1 होता है तो क्या करेंगे, आईटी कर देंगे। दूसरा करेंगे, अगर डिपार्टमेंट क्या होता है 2 होता है तो क्या लिखेंगे, एडमिन लिखेंगे। एडमिन एडमिन ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहे सर, आ गया, ठीक है, आ गया ना, कोई प्रॉब्लम? सर अगर हम ये जो 1 2 3 को 1 2 को अगर हम क्या कहते हैं नंबर की जगह उसमें कर देंगे किसमें? टेक्स्ट में, हाँ, तो उसके बाद तो वो तब कर रिप्लेस हो सकता है, जाएगा तब ना। कर सकता है, तब कर सकता है। यहाँ पे क्या करोगे, राइट क्लिक करो और यहाँ से डेटा टाइप चेंज कर दो, करेक्ट, राइट, कहाँ गया टेक्स्ट, टेक्स्ट आ गया आ गया? नीचे। हाँ तब आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है ठीक है। लेकिन एक बात याद रखो, जब इस तरह का रिलेशनशिप करना होगा ना, तो पहला तरीका है, कोई और कोई तरीका कोई बता सकता है इसके अलावा? हाँ, कुछ देर पहले किसी बंदे ने बोला था, क्या करेंगे? एक्सेल में तो सर इफ कंडीशन लगा लेते हैं हम। तो ये लेकिन इफी इसमें कंडीशन है सर, ये इफी कंडीशन है, ये जो कंडीशनल देख रहे हो ना, कंडीशनल कॉलम, ये कंडीशनल इफी है। हम लोग अभी दूसरे जगह इफ लिखेंगे या स्विच लिखेंगे, अभी नहीं। अभी हम लोग जब आगे जाएंगे, जब डैक्स पढ़ेंगे या छोटा मोटा काम करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, इफ कैसे लिखते वो देखते हैं। लेकिन अभी बिना इफ किए हुए तो आ गया ना, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, आप लोग क्या कीजिए, एक एक्सेल का फाइल खोलो, ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो बंदा अभी कुछ देर पहले बता रहा था ये बात, फाइंड और रिप्लेस भी नहीं करेंगे। देखिए क्या करेंगे, हम यहां से आईडी लिख दिए और यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम लिख दिए। देखो करने का तरीका जानना है कि किसी काम को किस किस तरीका से कर सकते हो। अगर काम करने का तरीका मालूम है डिफरेंट हुए, तो ये आप करके आराम तो फिर मर्ज के भी लगा सकते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे आईटी हो गया और एडमिन हो गया, करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इसको और यहां से जाके क्या करेंगे, कहा जाएंगे, एंटर डेटा, क्योंकि हमें मालूम है 2 ही वैल्यू है, फिक्स है वैल्यू, तो हम एंटर डेटा में जाके क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए और यहाँ पे डिपार्टमेंट, ठीक है, डिम टेबल डाल दिए, डिम लिख दिए। जैसे रन करते हैं एक नया टेबल बन गया मेरा, आ रहा है, टेबल बन रहा है, आ गया। ये जैसे आ गया तो नाउ वी नो दैट, हम लोग एक और दूसरा तरीका जानते हैं। कौन तरीका जानते हैं, मर्ज क्वेरी। अब वैसे मर्ज क्वेरी करेंगे, दोनों टेबल में हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, कहाँ गया वो, डिम टेबल है। अब दोनों में क्या क्या है, ये है और ये है, तो अब यूज जैसे कर देते हैं तो देखो आ गया। अब यहां से हम वैल्यू क्या किए, तो एक काम करने का तरीका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। अब यही है ना कि लास्ट टाइम जब वो दोनों का एडवांटेज है, दोनों का डिसएडवांटेज है, और इस दोनों का भी डिसएडवांटेज है, तो आपको दोनों का पहले डिसएडवांटेज और एडवांटेज जानना है। जब लास्ट टाइम हम लोग काम किए थे तो इसमें क्या है, हम लोग यही काम किए थे ना, ऐड कॉलम। अगर हम ऐड कॉलम करेंगे और यहां से ये कर देते 1 तो आईटी हो गया, वैल्यू 1 होगा तो आईटी लिख देते हैं, करेक्ट। और 2 में क्या कर देते हैं, एडमिन, तो हम एल्स में एडमिन डाल देते हैं, तब भी तो रिजल्ट आ गया। अब लेकिन क्या है कि जब आप टेबल से कोई चीज को लिंक करते हो, कल को जाके टेबल में हमें एडमिन में, हमें प्रोग्राम में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पे, इस टेबल में जाके चेंज करना पड़ेगा। इस टेबल में अगर हम लोग एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो
क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये अपडेट कर देगा ये वाला डेटा। लेकिन अगर इफ कंडीशन आप लगाते हो तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, बार बार उस कंडीशन में जाके क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया मेरा प्रॉब्लम? कुछ समझ में आया मेरा? यस हाँ या ना? नहीं यस सर यस नहीं समझ में आया बहुत को? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये जो चीज है, ये चीज आपको करना है कि मिनिमाइज आपको हार्ड कोड वैल्यू करना है। हार्ड कोड का मतलब कि आपको कोशिश कीजिए कि ये भी तरीका गलत है मेरा, ये भी जो तरीका देखे हो ना कॉपी करके जो पेस्ट किए हैं, ये हार्ड कोड वैल्यू आप क्या कीजिएगा, इसे कभी भी कॉपी करके पेस्ट नहीं कीजिएगा, इसे एक एक्सेल फाइल में बना दीजिएगा। और इस एक्सेल फाइल को क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट करा देंगे। और वो एक्सेल में अगर कुछ भी कल को चेंज होता है तो हम लोग डेटा फाइल में चेंज कर रहे हैं, ना कि हम अपने किसमें, मॉड्यूल में चेंज कर रहे हैं। तो एक फायदा होगा, इस तरह के प्रोग्राम को कहते हैं क्या, इंडिपेंडेंट। मतलब कि आपके किसी भी प्रोग्राम से डिपेंडेंट आपका नहीं हो रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलिए ठीक है। तो इसी तरीका से आपको क्या है, ये जो डेटा है, इस डेटा में दो क्वेश्चन और है। पहला क्वेश्चन था ये डिपार्टमेंट, और ये जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, ये क्या है, दिस क्वेश्चन नंबर Q11 क्या बोल रहा है, नहीं Q11 नहीं होगा, Q10 सॉरी, Q10 क्या बोला है, प्लीज सेलेक्ट योर डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में दो तरह का वैल्यू आ रहा है, देखो आ रहा है ना, एक और दो आ रहा है। तो ये डेस्टिनेशन क्या बोलता है आपका, कि कुछ होगा डेस्टिनेशन, अब सीनियर कंसल्टेंट डाल दोगे और कंसल्टेंट डाल दोगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चीज को कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कैसे नहीं यूज करते हैं एक्सेल में। और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि किसमें कन्वर्ट करने का, आप लोग पावर बीआई में कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इस फाइल को खोले, अब इस फाइल में से हमें सिर्फ कौन डेटा लेना है, दो डेटा लेना है। पहला डेटा ये लेना है, और जो स्टेप्स कर रहे हैं, और एक 13 देना, 10, और ये डेटा मेरा क्या हो गया, ये दो डेटा लेना है। तो इस तरह से आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है। हम अब क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, जैसे हम लोग आईडी बनाते हैं और डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग किए 1 2 डिपार्टमेंट में क्या कर दिए, आईटी कर दिया और एडमिन कर दिए। तो आप लोग क्या करते हो, यही ना लगाते हो, VLOOKUP लगाते हो इससे। ये काम हम लोग ने देख लिया था इसके थ्रू बनाना, पावर बीआई के थ्रू, पावर क्वेरी के थ्रू। उसी तरह से ये डिपार्टमेंट है, तो यू कैन आल्सो क्रिएट अ वन मोर टेबल। क्या हो गया, डेजिग्नेशन, है ना। डेजिग्नेशन में भी आईडी डाल देंगे, नेम डाल देंगे। आई का मतलब क्या हो गया, सीनियर कंसल्टेंट, और दो का मतलब क्या हो गया, कंसल्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से भी VLOOKUP लगा के एक नया कॉलम बना लेंगे। इज दैट क्लियर? यही काम करना है हम लोग को। हो गया। अब इस 1 और 2 का रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब हम किसी भी तरह का डेटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अब देखो कैसे हम लोग इस चीज को पावर बीआई में काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब छोटा छोटा स्टेप्स कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को, कोशिश करेंगे। अब सेम वे है, हमने तो ये बना दिया, कहां गया ये आईडी वाला। अब हम आपसे पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, मेरे को सिर्फ ये जानना है कि टोटल नंबर ऑफ बंदे ने कितना मेरा क्या किया है, रिकॉर्ड है। तो अगर आप जाइएगा कहां पे, रिपोर्ट पे जाना, किस पे जाना, रिपोर्ट पे। और सबसे अच्छा जो टेबल होता है इसे कहते हैं टेबल। क्या कहते हैं, टेबल। टेबल जो होता है आपका एक्सेल का पिवट टेबल की तरह होता है। किसकी तरह होता है, एक्सेल के पिवट टेबल की तरह। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट दिस वन, और इसे बड़ा कर लीजिएगा, करना है तो बड़ा करना है। ठीक है। आफ्टर दैट
आप किस टेबल की बात कर रहे हैं? ये जो टेबल है, ये वाला टेबल है, ध्यान दीजिए, ई सेट ई एस पी 2। अब इस 2 वाले टेबल से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कॉलम्स को अगर सेलेक्ट करते हो तो देखिए ध्यान दीजिए, ये सारा 4 कॉलम है, और 4 जो कॉलम है वो क्या है, सारा टेक्सुअल कॉलम है। जब भी किसी कॉलम को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, अब आप क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये भी मेरा क्या है, टेक्सुअल डेटा है, इज दैट करेक्ट, है ना? यहाँ पे कोई वैल्यू सिग्मा का सिंबल दिया हुआ है, इस जगह पे, इस जगह पे सिग्मा का सिंबल नहीं दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, इस जगह पे सिग्मा का सिंबल नहीं दिया हुआ है। तो हम अगर इस वैल्यू को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे किसके ऊपर, पिवट टेबल नहीं है, ये टेबल है सिर्फ, कहिएगा उस इक्वल टू है किसे, तो क्या होगा, सो इफ यू सेलेक्ट दिस वन, जस्ट क्लिक करना है। क्लिक कैसे करोगे, जस्ट सेलेक्ट कीजिएगा क्लिक पे, पहले आपको उस पर्टिकुलर विजुअल को क्लिक करना है एंड जस्ट यू नीड टू क्लिक दिस वन। सो ये क्या दिखा रहा है, यूनिक वैल्यू दिखा रहा है, किसका, इस कॉलम का। जिस भी कॉलम को रिस्पोंडेंट आईडी पे जब क्लिक करते हैं तो ये क्या दिखा रहा है, यूनिक वैल्यू दिखा रहा है, ये यूनिक लिस्ट दिखा रहा है। क्या ये एग्रीगेटेड वैल्यू है, हाँ या ना? नहीं है ना? ये जब भी आप टेक्सुअल कोई वैल्यू को डालते हैं और ड्रैग करके डालते ड्रॉप करते हो तो आपका एग्रीगेटेड सम हो, इस कॉलम के ऊपर क्या सम एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, रिस्पोंडेंट आईडी के ऊपर नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर भी नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर मान लो आप काउंट जो फंक्शन है, अगर आप लोग को याद होगा, काउंट जो फंक्शन होता है वो टेक्सुअल पे भी काम करता है और नंबर पे भी काम करता है। तो यहां से देखिए इस जगह पे आपको क्लिक करना है, कहां पे क्लिक करना है, नाउ यू नीड टू क्लिक हियर, करेक्ट, यहां पे एक एरो है, डाउन एरो, यू नीड टू क्लिक हियर। जैसे आप डाउन आउट करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, डू नॉट समराइज फर्स्ट लास्ट काउंट डिस्टिंक्ट एंड द काउंट वैल्यू। जैसे काउंट पे क्लिक करते हो तो ये क्या बता रहा है, 90 व्हाटएवर द वैल्यू, ये छोटा वैल्यू दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो इसके साइज को बड़ा करे तो विजुअल पे जाइएगा और यहाँ से फॉन्ट है, वैल्यू है, वैल्यू के अंदर में फॉन्ट पे आपको बनाना है। 96 वैल्यू को दिखा रहा है, किसका, कि आपके एक्सेल के अंदर में, उस फाइल के अंदर में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 96 है। इज दैट क्लियर? कैसे हम लोग काउंट किए, हम लोग जो भी काम करेंगे, लेट्स मी वन एक्सप्लेन कर रहे फिर से। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसके ऊपर जाना है, अगर आप किसी दूसरे जगह पे है तो यू नीड टू गो ऑन द विजुअल मॉडल, यहाँ पे रिपोर्ट व्यू है, यहाँ पे जाइए, लेफ्ट साइड के स्क्रीन पे है, यहाँ पे दिस इज द, नाउ ड्रैग द टेबल। जैसे टेबल को आपने ड्रैग किया ये ऑप्शन आएगा एंड जस्ट यू नीड टू क्लिक द वन, द फर्स्ट। जैसे रिस्पोंडेंट आईडी को क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आ गया। अगर इस रिस्पोंडेंट आईडी को हटाना है तो देखिए विजुअल में एक ऑप्शन है, विजुअल है, दिस इज द एरिया इज विजुअल। विजुअल में ये जो जो आप ऐड करोगे एक से अधिक तो सारा कॉलम का नाम यहाँ पे आएगा। नाउ सपोज दैट आई वुड लाइक टू डिपार्टमेंट, तो देखो डिपार्टमेंट जैसे क्लिक करते हो तो डिपार्टमेंट भी आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास बढ़ गए। कॉलम्स टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। एक डिपार्टमेंट हो गया, आईडी हो गया, और एक क्या हो गया, डिपार्टमेंट। तो आप हटा सकते हो, या आपको ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो सेलेक्ट एंड ड्रैग इनटू द विजुअल, आप विजुअल के ऊपर भी डाल सकते हो, किसी भी तरीका से आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपका इसका वैल्यू निकालना है, अगर चेंज करना है तो यू नीड टू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन ऑन द कॉलम फील्ड के नेम पे ड्रॉप डाउन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, काउंट यूज करेंगे, क्योंकि ये टेक्सुअल डेटा है इसीलिए काउंट आ रहा है। अगेन अगर मैं हटाता हूं, अगर मैं इस वैल्यू को लेके आता हूं तो ये भी क्या कर रहा है, यूनिक वैल्यू दिखा रहा है। नाउ इफ यू नोटिस दैट हियर इट इज नॉट शोइंग द व्हाट, सम कोई शो नहीं कर रहा है, रीजन एग्रीगेटेड फंक्शन नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ आप ऑपरेशन परफॉर्म करे, गो टू द ट्रांसफॉर्म और कहां पे जाएंगे, क्लिक,
ट्रांसफॉर्म डेटा, वंस यू गो टू द ट्रांसफॉर्म डेटा, चेंज द डेटा टाइप। अब यहाँ पे क्या हो गया, यही था ना, ये जो 1 2 3 है इसे क्या करो, नंबर में कन्वर्ट कर दो। जैसे नंबर में कन्वर्ट करके क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, इट विल पॉपुलेट द डेटा एज अ नंबर। अब यहाँ पे देखना चेंज करेगा, हुआ नंबर है। अब जब इस चीज को सेलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप भी करोगे तब भी आ जाएगा। इट विल गिव यू समेशन, ये क्या करेगा, ये समेशन वैल्यू आपको देगा। एक मिनट, देखो ये सम आ रहा है, फॉन्ट बढ़ाते हैं हम। अगर हम सम नहीं चाहते हैं तो अगेन वी हैव वन मोर ऑप्शन, डू नॉट लुक हियर। यहाँ पे सम, एवरेज, मीन सारा वैल्यू आ रहा है, सम कर देते हैं, काम चल जाएगा। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आया कि किस तरह से आपको अपना डेटा को रिप्रेजेंट करना है? तो इस तरह से हम लोग अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, पिवट टेबल के थ्रू खेल सकते हैं इसमें। ओके, सो नेक्स्ट मॉडलिंग। मॉडलिंग करने के लिए क्या होता है, अब इसी चीज को हम लोग कैसे अलग अलग तरीका से यूज करते हैं और फायदा क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अपने प्रॉपर्टी में कंप्यूटर में ये जाके चेंज कीजिएगा, फाइल में जाइए, ऑप्शन, और ऑप्शन में क्या करना है, आपको ये प्रॉपर्टी को हटाना है आपको। अब ये प्रॉपर्टी हटाने के पीछे रीजन क्या है, डेटा लोड है। डेटा लोड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन इज नोन एज योर व्हाट, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप। ये प्रॉब्लम को क्या करना है, इसे क्या करना है, हटाना है आपको। अब ये है क्या, ये भी दिखाते हैं। आप सबसे पहले आप ये कर दीजिए, लोड कर दीजिए, हटा दो। जैसे हटाते हो तो क्या होगा, एक फीचर आपका क्या होगा, जब भी आप डेटा लोड करते हो वो आपका हट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्यों हटा है। देखो जब भी होता है, जो भी अभी तक आप लोग ने जो डेटाबेस पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं भी पढ़े हो तब भी ठीक है। जब दो डिफरेंट टेबल के बीच में डेटा को लेते हो, दो टेबल के बीच में डेटा को लेते हैं, तो हम लोग एक्सेल में क्या यूज करते हैं, जनरली वी आर यूजिंग अ वी लुकअप। हम लोग क्या करते हैं, वी लुकअप यूज करते हैं। तो वी लुकअप से क्या करते हैं, अब दो टेबल है, दो टेबल में से आपको अगर डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग जनरली वी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 2017 है ये एक टेबल है, क्या हो गया, एक टेबल। जब इसी टेबल को मॉडल्स के अंदर में डालते हो तो वो क्या कहलाता है, एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करता है। किसके रूप में रहता है, और ये जो टेबल होता है, अगर कोई दूसरा टेबल अगर बनाते हो कस्टमर का, इसके अंदर में डालते हो, एक और कस्टमर का टेबल ला दिए, तो दो नॉर्मल टेबल आपका किसमें आ गया, मेरे मॉडल में आ गया। दो नॉर्मल टेबल करने का मतलब, अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे दिस इज द मॉडल व्यू, और हर एक टेबल का जो होता है इसमें टोटल 1 2 3 4 है। 4 फाइल्स को या 4 टेबल को आपने पावर बीआई में डाला है। जैसे आपने 4 फाइल को पावर बीआई में डाला है तो आप अगर ध्यान दे रहे होंगे, एक एरो नजर आ रहा है हमारा, आ रहा है ना। ये एरो क्या बोलता है कि इस दो टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप है। ये लॉजिकल रिलेशनशिप कहलाता है, क्या कहलाता है, लॉजिकल रिलेशनशिप। इस लॉजिकल रिलेशनशिप को हम डिलीट कर देते हैं बाय द वे। तो अगर आप देखोगे टोटल वी हैव 4 कॉलम, 4 टेबल, सॉरी 4 टेबल है, और 4 टेबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, और चारों टेबल आपका इंडिविजुअल क्या कर रहा है, काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ गया। इस टेबल को इस टेबल से कोई मतलब नहीं है, इस टेबल को इस टेबल से कोई मतलब नहीं है, और इस टेबल को इस टेबल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह को कहते हैं मॉडल लेस। मॉडल लेस कहते हैं जब आपके एक पावर बीआई के अंदर में बहुत सारे टेबल, एक से अधिक टेबल है और उसमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो दैट इज बेसिकली नोन एज योर मॉडल लेस। ठीक है,
जब आपका रिलेशनशिप होगा तभी हम लोग उसको कहेंगे कि मॉडल कहेंगे। अब इसका फायदा और नुकसान क्या है पहले ये दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 फाइल को लोड करते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं होता क्या है। पावर बीआई करता क्या है, इतना इंटेलिजेंट है, जब आप लोड करते हो ना फाइल को तो वो ऑटोमेटिकली में एक अलग तरह का कोड चलता है जो लोड करते समय ही वो क्या कर देता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश अपने आप कर देता है। क्या करता है, रिलेशनशिप अपने आप क्या कर देगा, एस्टैब्लिश कर देगा। तो ये फीचर्स है पावर बीआई में। अब इसी फीचर्स को हमने अभी क्या किया है, डिसेबल किया है बाय यूजिंग अ फाइल ऑप्शन। हम इस फीचर्स को क्या किए, फाइल ऑप्शन के थ्रू हटाए हैं। अभी हम पहले लगा के दिखाएंगे और फिर बिना लगाए हुए दिखाएंगे कि कैसे क्या क्या आपका डिफरेंसेस होता है। तो देखो हमने अभी क्या किया है, सारा फाइल हटा दिया है, सिर्फ 2 फाइल को हम लोग लोड करेंगे, पहला 2017 को और 2000 कस्टमर को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, इसमें से जो आपको हटाए है वो ऑप्शन को पहले लगवा देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्शन। तो हम अगर अभी करते हैं, क्लिक करते हैं, हटाते हैं वो ऑप्शन, कहाँ पे है, डेटा लोड, अलाउ एंड यूज ओके। सबसे पहले एक फाइल को लोड करते हैं, उस फाइल का नाम है 2017। कोई भी डेटा को आप चाहे तो लोड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी कर रहे हैं 2017 को लोड कर रहे हैं। और हम लोग अज्यूम करके चल रहे डेटा मेरा क्लीन है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज द लोड। अभी तक हमारे पावर बीआई में कितना फाइल लोड हुआ, सिर्फ लोड होने जा रहा है एक फाइल, करेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक और फाइल को हम लोड करते हैं, उस फाइल का नाम है कस्टमर। है कस्टमर यहाँ, हाँ कस्टमर, हाँ करेक्ट, कस्टमर को लोड करते हैं। जैसे कस्टमर को लोड करेंगे अब देखना कोई डिफरेंसेस। हमने हटा दिया क्या रिलेशनशिप, आना चाहिए था। एक मिनट, डेटा लोड, अच्छा ओह ये मेरा गलती है। हमें पहले क्या करना है, रखना है, आपको पहले रखना है। हम इस कस्टमर को डिलीट कर रहे हैं फिर से। गेट डेटा कस्टमर, हमें लोड कर दिए। कुछ हुआ डिफरेंसेस पता चला अभी, 2 एरो आपका दिखाई दिया। कंप्यूटर यहाँ इंटेलिजेंट इतना दिख है, जब भी जैसे लोड करते हो तो जितना भी एग्जिस्टिंग टेबल्स है, जितने भी एग्जिस्टिंग टेबल है वो सारा सा वो कंपेयर कर रहा है। और कंपेयर करने के बाद वो देख क्या रहा है कि कौन कौन सा कॉलम कॉमन है किस किस टेबल में। जो कॉमन टेबल है वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया। देखो ये एरो अपने आप आ गया। अब ये रिलेशनशिप से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये अलग बात है। जब इस लाइन पे 2 बार क्लिक करोगे तो एक नया पॉपअप मेन्यू खोल देगा और बोल देगा कि इस कस्टमर से और इस कस्टमर का रिलेशनशिप क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ है। समझ में आ गया? हाँ, ये पावर बीआई का फीचर्स है कि ऑटोमेटिकली जब भी कोई नया डेटा फाइल आउट करते हो तो जो ऑलरेडी लोड है मेरा, उस लोड वाले में से अपने आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। इज दैट क्लियर? ये ऑप्शन आप चाहते हो, आप अभी नए हो तो कोशिश कीजिए कि इस रिलेशनशिप को आपको क्या करना है, हटा दीजिए। आपको अपने हिसाब से रिलेशनशिप बनाना है, जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि कैसे हम लोग काम करते हैं। तो क्या कीजिए,
डेटा पे जाइए और ये रिलेशनशिप को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट दिस रिलेशन, दिस मॉड्यूल। हमने इसे भी फिर से डिलीट कर दिया कस्टमर को। अब हम क्या करते हैं, अब सबसे बड़ा बात है कि अब हम फिर से डेटा में जाते हैं और यहाँ से हम लोग क्या यूज करते हैं, कस्टमर को फिर से लोड करते हैं। तो दिस टाइम जब लोड करोगे तो आपके बीच में रिलेशनशिप को वो एस्टैब्लिश नहीं करेगा। तो ये जो हो गया मॉडल लेस हो गया। लेकिन पावर बीआई हमेशा क्या करता है कि दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। अब देखिए टोटल मेरे पास कितने फाइल्स आ गए, 2 फाइल आ गए। 2 फाइल में एक कस्टमर का है, एक दूसरा क्या है, कस्टमर है, और 2017 है। अब आपका रिलेशनशिप नहीं है, ना ये फाइल इसको जान रहा है ना ये फाइल इसको जान रहा है, दोनों इंडिविजुअल काम करेगा। अब इसका सर मेरे को ये पूछना है कि इसमें जैसे कस्टमर की है, तो अगर हम हेडिंग के थ्रू जाएं तो अगर कस्टमर की कॉमन, अच्छा कीज कॉमन नहीं होंगी इसलिए रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो रहा नहीं, है। अभी भी की कॉमन है, तुम देखो ना कस्टमर की है यहाँ पे, देखो पहला राइट। और यहाँ पे कस्टमर की नहीं है। ये रिलेशनशिप क्यों नहीं एस्टैब्लिश हुआ? हाँ वही मेरा क्वेश्चन देखो है। ये ऑटो डिटेक्ट हटा दिया ना वहाँ ये से। ऑप्शन हटा दिया, देखो यहाँ से एक और ऑप्शन, फाइल में जाइएगा, ऑप्शन से जाके कौन ऑप्शन यहाँ पे देखो लोड है, लोड से ये वाला ऑप्शन हटा दिए, ओके ओके, ऑटो डिटेक्ट न्यू ऑटो रिलेशनशिप, डिटेक्ट हटा दिए। ठीक है। पावर बीआई में डेटा क्लीनिंग ही एक अच्छा चीज है और एक रिलेशनशिप और डैक्स, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो ये 2-3 चीज, ठीक है। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, व्यू पे जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, डेटा रिपोर्ट पे। एक टेबल हम लोग देखे थे छोटा सा बनाना, टेबल हम लोग सेलेक्ट कर लिया। आप लोग इस पर टेबल ही पे प्रैक्टिस कीजिएगा, याद रखिए, ठीक है। अब टेबल में हमें, अब हम लोग चाहते क्या है, कस्टमर, कस्टमर है ना, ये क्या है, समेशन है। इसे ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, सम वैल्यू करेगा। क्या कस्टमर का सम चाहिए हमें? नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डू नॉट समराइज कर दिए। देखो यूनिक वैल्यू दिखा दिया हर एक कस्टमर का, हाँ या ना, दिखा दिया, करेक्ट। अब इस कस्टमर का हमें टोटल ऑर्डर क्वांटिटीज, कस्टमर ने टोटल कितना अभी तक परचेज किया है सामान, ये देखना है। तो कौन सा कॉलम यूज करेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी लेंगे और ऑर्डर एंटिटी के आगे में क्या लगा हुआ है, सिग्मा का। जैसे ये ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो ये दिखा दिया, मतलब इस कस्टमर ने कितना माल लिया है, यही ना है। कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी हैव एनी, किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर ये सिग्मा क्या सिंबलाइज कर रहा है? नंबर को, ओके, ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो इस साइन से हाँ। होते हैं। लेकिन अब कस्टमर को जब ड्रैग करके ड्रॉप किए थे वो भी तो सारा कस्टमर का सम कर दिया था ना, लेकिन ये तो सम नहीं ना किया है। तो हम लोग क्या किए थे इसके लिए, जैसे कस्टमर को सेलेक्ट करके ड्रॉप करेंगे, ठीक है, यही है ना। अब तो ये आ गया, तो डू नॉट समराइज यूज करते हैं ना। आप अगर एक्सेल भी यूज करते हैं नॉर्मल, तो ये तो यूज करते ही हो ना भाई, इंसर्ट करते हो, देखो यही है ना टेबल, इंसर्ट करते हो, पिवट टेबल बनाते हो, ओके करते हो। तो देखो यहां से सारा नाम आ गया ना, यहां से कस्टमर का नाम अगर ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं वैल्यूज में तो क्या करता है, सारे का सम दिखा दिया। अगर इसे रो में डालते हैं तो वैल्यू नहीं दिखाएगा, क्या दिखाएगा, यूनिक वैल्यू। और इसका ऑर्डर क्वांटिटी, यही रिजल्ट आ रहा है ना। देखो एक्सेल में भी 1 1 नॉट 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर पावर बीआई में भी जाएंगे तो यही रिजल्ट आ रहा है। ऑर्डर क्वांटिटी अगर यहाँ पे ड्रैग करके डाल दिया, देखो रिजल्ट आ गया 1 1 नॉट 1 का कितना है वैल्यू, 5 आ गया। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो कस्टमर की जो है वो किस टेबल से ले रहे हैं, 2017 से ले रहे हैं। और सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी किससे ले रहे हैं,
जब दोनों को एक ही टेबल से लेना है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम बोलते हैं ये जो 11001 है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम Customer इसमें key. एक्सप्लेन में दिया हुआ है, इस टेबल में है ना। अब इस टेबल से नाम को लिए, हम क्या किए, फर्स्ट नेम को लिए और ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए, तो क्या होगा कोई बताओगे? अभी एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ गया? जो डिफरेंट टेबल है सर, डिफरेंट टेबल है और रिलेशनशिप नहीं है, समझ में आ गया? जब तक दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा तब आप क्या करोगे? अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप जानते नहीं है हम लोग, करेक्ट? तो आप क्या कीजिएगा, एक तरीका यूज कीजिएगा। कौन तरीका? जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और मर्ज करेंगे। अब यही तरीका यूज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस टेबल में गए 2017 में, मर्ज ऑप्शन गए और मर्ज में मर्ज किए, और दोनों में जो कॉमन है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉमन है दोनों में क्या, कस्टमर की और कस्टमर की, और यूज ओके किए, और यहां से क्या कर दिए, फर्स्ट नेम ले लिया, ठीक है? और जाके क्लोज करके अप्लाई करते हैं, ठीक है? अब देखो एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा कहां पे, 2017 में। तो सर 2017 जहाँ पे हमने कस्टम कनेक्शन बिल्ड कर रहे थे, हम वहाँ पे नहीं कर सकते, हमें अपेंड या मर्ज करना ही पड़ेगा अभी सिर्फ। तो फिलहाल यही जानते हो ना, हाँ अभी तो यही जानते हो ना, अभी हम दिखा रहे हैं हमारे। तो ये जो फर्स्ट नेम आया कहां पे, ये बताइए, फर्स्ट नेम आया कहां पे? ये फर्स्ट नेम का डेटा को 2017 में एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट कर दिया, और इस सब ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तब नाम आ जाएगा, करेक्ट? यही ना? अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका इसी तरह का डेटा कॉपी करके यहां पे ला दिया, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया किसमें, 2017 में। ये वीलुकअप की तरह हो गया, इज इट क्लियर? ये तो समझ में आ गया ना, ये वीलुकअप के थ्रू हो गया कि आपका इस टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? वीलुकअप है ना? यस और नो? अरे भाई यस है ना? यस यस। अब इसका Yes, फायदा yes. क्या है? अगर 10,000 रिकॉर्ड होगा तो ये बहुत सारा रिकॉर्ड को कॉपी करके रखेगा, तो स्पेस भी ऑक्युपाई करेगा। तो मर्ज में क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाई अधिक करता है। अगर लाख रिकॉर्ड होगा तो लाख रिकॉर्ड का करस्पॉन्डिंग वैल्यू सबको क्या करेगा, ला के रखेगा, ला के रखेगा ना। तो अब क्या है ना कि अब हम चाहते हैं कि नहीं, फर्स्ट नेम को हम नहीं यूज करें, तो यहां से हटा देते पहले फर्स्ट नेम को और यहां से डिलीट करते। इस प्रोसेस डिलीट के थ्रू तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिलीट के थ्रू, सॉरी मर्ज के थ्रू तो क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव मर्ज के थ्रू नहीं लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को डिलीट करते हैं, क्लिक करते हो, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है ना, डिलीट फ्रॉम मॉडल, यस डिलीट कर देते इस कॉलम को। अब देखो बिना सारा डेटा को कॉपी किए हुए और पेस्ट करते हुए हम सारा डेटा क्या कर सकते हैं, किसमें ला सकते हैं। अब हम मर्ज की जरूरत नहीं होगी, हम क्या करेंगे, मॉडल में जाएंगे, मॉडल में जाने के बाद दोनों में जो कॉमन की है उसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें से कौन की है, कस्टमर, कहाँ है कस्टमर की, तीसरे नंबर पे, और वहां से सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करते हुए ड्रॉप कर देंगे, कस्टमर की कर देंगे। जैसे ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो एक रिलेशनशिप बन गया। अब ये रिलेशनशिप किस तरह का है वो बात की क्वेश्चन है, अभी नहीं। जैसे ये ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए, नाउ इट विल क्रिएट अ व्हाट, और रिलेशनशिप। अब हम अगर दो कॉलम इस टेबल से लिए और एक कॉलम इस टेबल से ले रहे हैं तो इट विल क्रिएट अ रिलेशनशिप के बेस पे वो डेटा आपका क्या हो गया, पॉपुलेट हो गया। अब वो डेटा क्या हो गया, रिजल्ट आ गया, समझ में आ गया। तो अब मर्ज और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, या इट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मर्ज एंड द रिलेशनशिप। तो मर्ज में क्या करता है, दो की के बेस पे
एक टेबल में सारा डेटा कॉपी करके पेस्ट करता है, तो जिससे क्या होगा, उसका स्पेस का जो डेटा होगा अधिक स्पेस ऑक्युपाई करेगा। जबकि रिलेशनशिप में ये लॉजिकल रिलेशनशिप बताता है, ये बस एक रिलेशनशिप बना दिया, उसी रिलेशनशिप के बेस पे वो डेटा को पुल करेगा ऑन द विजुअल। ये विजुअल के ऊपर वो क्या करेगा, चेंज कर सकता है। ठीक है, अगर आप मर्ज कीजिएगा तो ऑब्वियसली वह हैवी क्या होगा, फाइल होगा। ये बेसिक चीज समझ में आ रहा है कि कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको अगर अभी याद है कि अभी डेटा में हम लोग ने 1 को आईटी लिखा था, 2 को क्या लिखा था, एडमिन लिखा था, तो हमने कॉपी करके पेस्ट किया था और मर्ज किया था। सो देयर इज नो नीड टू डू द मर्ज, मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो क्या है, अब इसी टेबल्स को डिलीट करते हैं, सारा डेटा डिलीट करते हैं। मेल और फीमेल का इंफॉर्मेशन किस जगह पे है, कस्टमर पे है, तो जेंडर है, हमने जेंडर को लिया, सेलेक्ट करके ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, तो यूनिक जेंडर दिखा दिया। ऑलरेडी मेरा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कस्टमर कितनी बार मेल है और कितनी बार फेल है। तो यहां से किसी को भी ले लो, कोई भी फील्ड्स को ले लो और इसे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। क्या दिखा रहा है, ये उसका वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन हमें वैल्यू नहीं देखना है, हमें क्या करना है, डू नॉट काउंट वैल्यू यूज करना है। क्या यूज करना है, काउंट। काउंट जैसे बता दे कि फीमेल कितनी है, मेल कितना है और जो एनए कितना है। तो आप जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दोगे तो यू कैन इजिली क्रिएट एन नंबर ऑफ रिपोर्ट से डेटा को क्या कर दोगे, आप क्रिएट कर दोगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? बेसिक कंसेप्ट की कैसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए पहला तरीका था क्या, फाइल में जाइएगा, ऑप्शन रिलेशनशिप, ऑप्शन पे जाओ और ऑप्शन में आपको हाँ ऑटो कर दो रिलेशनशिप, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या करेगा, अपने आप 2 टेबल जब भी कोई डेटा लोड करोगे वो अपने आप रिलेशनशिप को क्या करेगा, एस्टैब्लिश कर देगा। बट आई वुड लाइक टू डू विदाउट सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन, आपको बिना इसके करना है, तो यहां से आप क्या करोगे, हटाओगे। ठीक है, जब आप एक्सपर्ट लेवल पे हो जाओगे, जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब क्या करोगे, जाके काम कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? बेसिक कंसेप्ट है, अभी इसमें और डेप्थ में जाना है कि क्या किसको कहते हैं। व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्या है, किसी को आइडिया है? हाँ नहीं, चलिए ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, पहले ये जानते हैं कि क्या होता है। जब सारा डेटा, अभी हम लोग के पास कितना टेबल है, कुछ डेटा आपका 2017 में, कुछ डेटा 2017 में है, 16 में है, कुछ डेटा आपका कस्टमर का डेटा अलग अलग टेबल में है, यही है ना। लेकिन पहले क्या होता था ना, सारा डेटा एक ही एक्सेल सीट में होता था। अब देखो क्या होता है कि पहले जो डेटा को रिप्रेजेंट करते थे, कोई बंदा है जिसका आईडी 1 है, जिसका नाम क्या है, अमन है, जो उसका एज क्या है, 24 है, किस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया है, इंग्लिश का दिया है, किस डेट को दिया है, एग्जामिनेशन डेट को क्या है, ये तारीख डाल देते हैं, और उसने नंबर जो मिला है उसे कितना मिला है, नंबर जो दिया है ये दिया है, करेक्ट। ये एक रिकॉर्ड है एक बंदे का। अगर मान लो वही बंदा फिर से हिंदी का एग्जामिनेशन देगा, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से ये इंफॉर्मेशन डालेंगे, ये डेट अलग हो सकता है और मार्क्स ये हो सकता है ना। अब एक दूसरा बंदा है अजय, अजय ने भी क्या दिया, एज है इसका 30, 45, इसने इंग्लिश का एग्जामिनेशन दिया। पहले डेटा को एक इस तरह से डालते थे, किस तरह से डालते थे, इसी तरीका से डालते थे, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से डालते थे। इसमें क्या है कि आपका एक रिकॉर्ड अगर एक बार से अधिक रिपीट कर रहा है, तो देखो ये दोनों का इंफॉर्मेशन एक है ना, ये भी इंफॉर्मेशन एक ही है। अगर अमन 23 है तो अमन का भी 23 ही है, बार बार डेटा रिपीट कर रहा है। डेटा रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, डेटा रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने एक टेबल्स को छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ते हैं और इसी को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन।
ठीक है। अब अगर अमन का नाम अगर चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे जो नाम अगर चेंज होगा तो 2 जगह रिकॉर्ड चेंजेस होगा। अगर अमन कुमार डालना है तो यू नीड टू अपडेट 2। अगर इस तरह का अमन का बहुत सा रिकॉर्ड होगा तो कितना रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा? There's a lots of रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा और इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत अधिक होता है। तो करते क्या है ना कि इस टेबल को हम लोग 3 टेबल में तोड़ देते हैं। कितने टेबल में? 3 टेबल में तोड़ते हैं। एक नेम एज डाल देते हैं और एक आईडी डाल देते हैं, और दूसरा जो डाल देते हैं आईडी डाल देते हैं, एग्जामिनेशन डाल देते हैं और एग्जामिनेशन डेट डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, इस रिकॉर्ड को यहाँ पे डालते हैं और इसको 1 डालते हैं, इसको 2 डालते हैं। और अजय जब इस तरह का काम करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। 1 1 और ये डेटा यहाँ पे आ गया और ये डेटा इस तरह से। अभी इस चीज को भी और भी तोड़ सकते हैं। अब देखो इसमें अगर अमन के नाम को चेंज करना है तो कितने जगह चेंज करेंगे? 2 जगह रिकॉर्ड चेंज करेंगे। कितने जगह चेंज करेंगे? 2 जगह। अगर 100 रिकॉर्ड रहता है अमन का तो 100 जगह चेंज करना। अगर एक रिकॉर्ड को चेंज करने में 1 सेकेंड लग रहा है तो 100 रिकॉर्ड को चेंज करने में कितने सेकेंड लगेंगे? लेकिन आप इसी टेबल को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिए कि 2 छोटा छोटा टुकड़ा में तार दिए, तो अमन को यहाँ पे चेंज करने में कितना रिकॉर्ड चेंज होगा? सिर्फ 1 ही होगा, सिर्फ 1 सेकेंड लगा। तो अब यहाँ पे सोचो कि एक रिकॉर्ड चेंज किया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली इस आईडी के थ्रू क्या किया गया है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर व्हाट? नॉर्मलाइजेशन। इस चीज को हम लोग कहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा जो रिपीटेशन ऑफ रिपोर्ट आ रहा है, जो रिपीटेशन ऑफ द डेटा है, उसको क्या करना? अलग अलग टेबल में उसको क्या कर देना? तो हटा देना, जिससे कि डेटा रिडंडेंसी का काम क्या हो जाएगा। मान लो कि 100 रिकॉर्ड चल रहा था, 50 रिकॉर्ड तक वो अपडेट किया कंप्यूटर, उसी समय लाइट ऑफ हो गया, तो 50 रिकॉर्ड क्या होगा? चेंज हो जाएगा, 50 रिकॉर्ड नहीं चेंज होगा। ये भी तो हो सकता है। ये सारा प्रॉपर्टी कहलाता है ACID प्रॉपर्टी इन द डेटाबेस। क्या कहलाता है? ACID प्रॉपर्टी ऑफ द डेटाबेस। अब हम लोग करते हैं इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करते हैं। नोट्स में दिया हुआ है, थोड़ा से वो देखेगा कि कैसे क्या करता है। ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। जब डेटाबेस पढ़ेंगे तब हम लोग यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन भी बहुत तरह का होता है। इसको कहते हैं 1 NCF, 2 NCF, 3 NCF, BCNF, 4। हर एक का एक अलग अलग स्टेप है। तो ये उतना डेप्थ में आप लोग को नहीं जानना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जानना है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। समझ में आ गया? 2 तरह का डेटाबेस होता है, नाम सुने होंगे आप लोग। एक OLTP, नाम सुने हो? अमेजन में जो डेटाबेस स्टोर होता है वो होता है OLTP, ऑनलाइन। लेकिन जब रिपोर्ट बनाना होता है, रिपोर्ट समझते हो ना, रिपोर्टिंग, तो उस समय कभी भी हम लोग ऑनलाइन डेटा पे हिट नहीं मारते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई रिपोर्ट बनाना होता है तो ऑनलाइन डेटा पे नहीं रिपोर्ट करते। अगर 1 साल का रिपोर्ट निकालना है तो 1 साल में अमेजन का डेटा तो बहुत अधिक हो जाएगा। अगर ऑनलाइन पे हिट मारोगे तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू पुल द रिकॉर्ड्स। लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स होगा और इसको रिकॉर्ड को करने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। और जैसे वो डेटा आपका लोड करेगा, रीड करेगा, तो आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक डेटाबेस अलग बनाते हैं रिपोर्टिंग के लिए। उसको हम लोग कहते हैं डेटा वेयर हाउस। क्या कहते हैं? डेटा वेयर हाउस। और डेटा वेयर हाउस में ऑफलाइन डेटा होता है। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑफलाइन? ऑफलाइन का मतलब क्या हुआ? उसमें तो चेंजेस नहीं होते जो ऑनलाइन में चेंजेस होते हैं। ऑनलाइन में जो चेंजेस होगा ऑफलाइन। अब कौन कौन शेयर मार्केट खेलता है? शेयर मार्केट अभी तो स्टार्ट किया है सर मैंने। स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है। आप रात के 1 बजे जाके आपका पोर्टल खोलना, देखना कुछ होता है? रात तो उस समय तो बंद रहता है मेरे ख्याल से। बंद क्यों रहता है? जबकि बैंकिंग वाला बंद होता है क्या?
बैंकिंग आवर्स तो चालू रहता है 24 हाँ आवर्स। 24 आवर, लेकिन कभी कभी अगर बैंकिंग भी बंद होता है तो आपको मैसेज आता होगा कि इस टाइम पीरियड में आपका नहीं होगा। तो रात को अगर शेयर मार्केट क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि पर डे होता है, वो क्या करते हैं पूरे दिन भर का जो बैकअप है वो रात को एक पर्टिकुलर टाइम में 1 बजे से या 12 बजे से लेके 2 बजे तक के टाइम में वो क्या करता है, अपने डेटा को डेटा वेयर हाउस में लोड करता है। और जब भी कोई रिपोर्ट बनाना होगा ना तो यहां से निकालेंगे डेटा, ना कि आपका ऑनलाइन से निकालेंगे। और डेटा वेयर हाउस में डेटा को रिप्रेजेंट इस तरीका से करते हैं, ना कि नॉर्मलाइजेशन में करते हैं। ऑनलाइन में डेटा जो होता है नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग रिपोर्टिंग पर्पस के लिए क्या यूज करते हैं, डेटा वेयर हाउस। अगर मेंटेनेंस करना है, मेंटेनेंस अगर डेटा का ट्रांजैक्शन करना है इंस्टेंस, तब हम लोग ऑनलाइन यूज करते हैं, ठीक है। अब जब डेटाबेस बनता है, ऑनलाइन है, डेटा वेयर हाउस की बात नहीं कर रहे हम, इसकी बात कर रहे हैं। तो 3 तरह का रिलेशनशिप होता है, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप, और तीसरा होता है many to many रिलेशनशिप। पावर बीआई विल नॉट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ रिलेशन। ये रिलेशनशिप को पावर बीआई सपोर्ट नहीं करता है। अगर सपोर्ट कराना है तो उसका अलग तरीका है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 1 to many रिलेशनशिप को यूज करते हैं। किसको करते हैं, 1 to many। अब देखिए ये एक टेबल है और ये एक टेबल है तो इस दोनों टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको कहेंगे 1 to many रिलेशनशिप। क्या कहेंगे, 1 to many, क्योंकि इसमें एक रिकॉर्ड है। अमन का रिकॉर्ड सिर्फ इस टेबल में एक ही बार है ना। अब ये भी हो सकता है कि अगर हमारा क्या होगा 3 होगा और अमन हो गया और इसका एज क्या हो गया 21, तो ये अमन अलग है और ये अमन अलग है, क्योंकि इसका आईडी कितना है 1 है और इसका आईडी। तो ये जो इस तरह का रिलेशनशिप हो गया। अब इस 1 का कितना रिकॉर्ड है यहाँ पे 2। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बेसिकली नोन एज योर 1 to many रिलेशनशिप। इसको कहते हैं क्या, 1 to many रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है सबको? एनीवन, एनी कोई क्वेश्चन? चलिए 1 to many वाला एक बार और बताना सर। 1 to many का मतलब ये कि एक टेबल में कितना रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है सर। एक टेबल में एक ही रिकॉर्ड है। दूसरा टेबल में हो सकता है 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है। एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बेसिकली नोन एज योर 1 to many, ठीक है। अब 1 to 1 कैसे होगा, अगर यही रिकॉर्ड इस तरह से है, ध्यान देना, और ये वाला टेबल में ये रिकॉर्ड इसका क्या है, ये 1 है, 2 हो गया इंग्लिश, 3 हो गया इंग्लिश। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, कितना रिकॉर्ड है, और इसमें भी 1 का कितना रिकॉर्ड है, 1 ही है। 2 है, 2 का 1 ही है। दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड इज, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज ए 1 to 1। पल्ले पड़ रहा है, 1 से 1 ही कहलाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं। आप लोग ने ये फाइल तो यूज किया होगा एक्सेल में। अब हम लोग देखते हैं कस्टमर में, देखते हैं कस्टमर में। अब ये कस्टमर में क्या है कि ये जो नाम है, ये नाम किसी का रिपीट हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है कोई नाम रिपीट होगा, हो सकता है ना। लेकिन ये नंबर जो है, जो कस्टमर का नंबर दिया हुआ है, हर एक बंदे का एक यूनिक दिया हुआ है। ये नंबर दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है, किसमें, इस टेबल में। तो हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, क्या फंक्शन यूज करते हैं, काउंट इफ एस यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप लोग को याद होगा तब हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसको देख लेंगे, इसमें एक आ रहा है, समझ में आया ये रिजल्ट। ये 1 क्यों दिखा रहा है कि इस 1 को पूरे में खोज रहा है कि कितनी बार है। अगर सब का वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हर एक रिकॉर्ड मेरा क्या है, यूनिक है। लेकिन यूनिक है, लेकिन अगर एक और टेबल यूज खोलते हैं और इस टेबल का नाम है 2017, ठीक है, 2017 की। अब ये कस्टमर आईडी भी क्या है ना यहाँ पे,
क्या ये कस्टमर आईडी दोबारा रिपीट कर रहा है इसमें? देखो कर रहा है ना, ये देखो ये 2 रिकॉर्ड यहीं पे दिखा दिए, ये 3 रिकॉर्ड दिखाया। तो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और यहाँ पे इसके पहले वाला टेबल में कितना रिकॉर्ड्स आ रहा था? सिर्फ और सिर्फ एक ही आ रहा था इससे रिलेटेड। अगर इस रिकॉर्ड को अगर चेक किया जाए किसके अंदर में, इसके अंदर में, तो ये कितना रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे देखिए, सिर्फ कितने आ रहा है एक बार। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बेसिकली नोन एज योर वन टू मेनी। और पावर बीआई इस तरह का रिलेशनशिप को क्या करता है? सपोर्ट करता है। मेनी टू मेनी नहीं करेगा, अभी हम दिखाएंगे कि मेनी टू मेनी क्या होता है। फिलहाल आपके लिए आज के लिए इतना काफी है। आपका पहला काम है आज का क्या, कि मैट्रिक्स पे, मैट्रिक्स मतलब टेबल के ऊपर आप अपने डेटा को जो पिवट टेबल के थ्रू करते हो उस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन फॉर्म कीजिए, एक टेबल से 2 टेबल से, बस यही काम है। यही 2 टेबल को आप कीजिए। कल जो हम लोग पढ़ेंगे मॉडलिंग पढ़ेंगे और अच्छे तरीका से कि इसको डिम किसको कहते हैं, फैक्ट टेबल किसको कहते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप है, 1 to 1 रिलेशनशिप क्यों नहीं करना चाहिए, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने डेटा को बिना वीलुकअप किए हुए या बिना मर्ज किए हुए अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, चलिए काफी है आज के लिए, इतना काफी है। चलिए मिलते हैं फिर कल। See you। सर वो एक बार पीपीटी शेयर कर देना जो आप दिखा रहे थे। अच्छा दे देता हूँ। हाँ ये, हाँ आप देखो तो आज ठीक। दिए शायद आप लोग को दिए। कैन यू चेक दैट, कैन यू चेक दैट, कैन यू कंफर्म दैट, चेक करो तो दिए कि नहीं आज। अच्छा मैं चेक कर देता हूँ, फिर से दे देता हूँ। ठीक है, ओके, सी यू।